यूपी हिंसा के मामले में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई है, जहां 91 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं सहारनपुर में 71 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, तो साथ ही मुरादाबाद में 34 और अंबेडकर नगर में 34 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा हाथरस में 51 और फिरोजाबाद में 15 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज और सहारनपुर में 3-3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा हाथरस, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, जालौन और लखीमपुर खीरी में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें, यूपी हिंसा के मामले में जिन जगहों पर इस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, वहां पर एफआईआर का सिलसिला, कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। मुरादाबाद में 1 एफआईआर दर्ज हुई है। अलीगढ़, जालौन, लखीमपुर खीरी में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे। भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। 10 तारीख की घटना के संबंध में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उस दौरान लगभग हमारे 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और आज भी जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से शांति बनी हुई है तथा पूरे प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट या हेट स्पीच दी जा रही है, उस पर लगातार हम नज़र रखे हैं और इस पर भी व्यापक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की विवादित टिप्पणियों के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं पर देश के बड़े इस्लामिक संगठन जमात उलेमाए हिंद ने बड़ा बयान जारी किया है। जमात उलेमाए हिंद का कहना है कि वो बयान विवादित है और कानून के अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और देश के सभी लोगों पर संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी ने देश के अधिकतर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो देश के महज 20 करोड़ मुसलमानों की बात करते हैं, पूरे 135 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि पहले 3 जून को कानपुर और 10 जून को पूरे देश में एक ही तरह से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो खास एजेंडे के तहत दंगे के तरह थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मदनी और ओवैसी जैसे लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और सबके सब गायब हो गए, बच्चों को दंगे करने के लिए छोड़ दिया। शोएब कासमी ने यह भी कहा, किसी भी बड़े संगठन ने इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व नहीं किया, आम मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही कहा, उनका संगठन किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि हिंसा बड़ा जुर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहरी ताकतें मिलकर देश के खिलाफ काम कर रही हैं, जबकि ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। हमारे मुल्क में हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी में डिसिप्लिन छिकने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे,
हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-30 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की। सहारनपुर हिंसा मामले में बड़ी गिरफ्तारी, भड़काऊ पोस्टर लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों को उकसाने का भी आरोपी मुजम्मिल गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सलमान पर भड़काऊ पोस्टर लगाने का आरोप लगा था और जो आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्टर लगाने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लोगों को उकसाने का भी जो आरोपी है मुजम्मिल, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ अब उससे की जा रही है। आरोपी सलमान पर भड़काऊ पोस्टर लगाने का आरोप लगा था और उसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी जिसने भड़काऊ पोस्टर लगाए थे, आरोप उसके ऊपर लग रहा है, और दूसरा आरोपी वो जिसकी ओर से भड़काऊ पोस्टर लगाने के साथ साथ लोगों को उकसाया भी गया है। जो ये दो अरेस्ट हमारे मुजम्मिल और सलमान की हुई है, तो अगर आप सलमान का रोल देखेंगे तो सलमान एक पोस्टर चिपका रहा है, जगह जगह पे, सड़क पे भी चिपका रहा है और उसको पैर से रौंद रहा है। उस सलमान को हमने अरेस्ट किया है और उससे अभी तक पूछताछ में उसने बताया उन्होंने 50 पोस्टर्स ऐसे छपवाए थे जिसमें नुपुर शर्मा के बारे में लिखा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, नुपुर शर्मा को फांसी दो, इस तरह के पोस्टर चिपका रहा था। उसी तरह अगर आप मुजम्मिल को देखेंगे तो मुजम्मिल का एक वीडियो हमें मिला है, जो एक लड़कों के ग्रुप के जो बहुत नए उम्र के लड़के 17-18 साल की उम्र के होंगे, स्वयं मुजम्मिल भी 18-19 साल का लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, मदरसे में पढ़ता है। वो लोगों को उकसा रहा है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए, हमको सबको शामिल होना चाहिए प्रोटेस्ट में, उकसा के सबको ले जाने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करते हुए अरेस्ट किया, इसमें कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं यूपी में जुमे पर हुई हिंसा की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निंदा की है। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आज लखनऊ में और इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ पर खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। ये बताइएगा, खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, अच्छा लगा देखकर, लेकिन एक तरफ आप लोग खिलाड़ियों के हाथ में बैट के लिए कहते हैं कि बैट हो, उनके हाथ में बैडमिंटन हो, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो पत्थर थमा रहे हैं। देखिए, एक और जहां नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो देश भर में जेवलिन की रिकॉर्ड बिक्री होती है। बैडमिंटन की टीम हमारी थॉमस कप जीत कर आती है तो लगातार बैडमिंटन की शटलकॉक्स और रैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। आप IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं, बॉक्सर्स बनने के लिए होड़ लगती है। एक और ऐसे युवा हैं जो खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी की फिट इंडिया खेलो इंडिया मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में तनाव पैदा करवाते हैं, हाथ में पत्थर दिलाते हैं। यही अंतर है। वो राजनीतिक दल आज इसीलिए दरकिनार लोगों ने कर दिए हैं क्योंकि वो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, जबकि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से भारत को और आगे ले जाने का काम करती है। और जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, जो राजनीतिक दल भी शामिल हैं, उनको इससे बाहर जाना चाहिए। इससे समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी लगता है जो उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई या अन्य राज्यों में हुई, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। आपने ही कहा कि कुछ लोगों के नाम आए, राजनीतिक दलों के नाम आए, तो उसी पर मैंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जहाँ एक और सरकार की जिम्मेदारी, वहीं पर समाज की भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तो ये हमें तय करना चाहिए कि 75 वर्षों में भारत ने क्या हासिल किया और इस अमृत काल में अगले 25 वर्षों में भारत को किस दिशा में लेकर जाना है। आपदा के समय भी शानदार नेतृत्व मोदी जी ने दिया। 193 करोड़ वैक्सीन लगी, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज दिया गया। अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी और ऑपरेशन गंगा चलाकर हज़ारों विद्यार्थियों को बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाया। ऐसी ढेरों उपलब्धियां हैं GST कलेक्शन से लेकर कि दिखता है कि आपदा के समय भी भारत आगे बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग ये पसंद नहीं करते और कहीं ना कहीं वो एक मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे समाज में तनाव पैदा किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य की सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां भी जैसे ज़रूरत होगी उस तरह से कार्रवाई की जाएगी और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है वो इसी वजह से है कि यहाँ पर अपराधियों माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा, लखनऊ।
आगरा से खबर, जहां पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया है। पुलिस कर्मियों को दंगे से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया गया है। पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को दंगे से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। देखिए दंगा नियंत्रण का किस तरीके से अभ्यास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आगरा से, ये तस्वीरें, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से दंगे की तस्वीरें सामने आ रही है और इन सब के बीच में पुलिस ने ये मॉक ड्रिल किया है। दंगे से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा से रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। केशव मौर्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि चुनाव के दौरान सपा ने उनकी उपेक्षा की और नजरअंदाज किया। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें भाजपा की तरफ से भी ऑफर मिला था, मगर मैंने उसे ठुकरा दिया। केशव देव ने लिखा कि सपा ने उनके सबसे बड़े दुश्मन को एमएलसी बना दिया। कार वापस मांगने पर भी केशव देव मौर्य ने अपनी भड़ास निकाली। इस पर उन्होंने लिखा कि सपा ने अपनी कार वापस मांगकर जिसको मैं नहीं चाहता था उसको एमएलसी भी बना दिया। आगे बढ़ते हैं। जावेद मोहम्मद के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आए हैं। जावेद का घर गिराए जाने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने जावेद मोहम्मद के समर्थन में एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको बताएंगे क्या ट्वीट किया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बुलडोजर से सजा दी जा रही है, अखिलेश का ये कहना है। प्रयागराज में हिंसा की साजिश का आरोपी है जावेद मोहम्मद, जिसके समर्थन में अब अखिलेश यादव उतर आए हैं। लिखते हैं, ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई। वो सुरक्षा के घेरे में और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। आगे लिखते हैं, इसकी अनुमति ना हमारी संस्कृति देती है, ना धर्म, ना विधान और ना ही संविधान। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जावेद मोहम्मद के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उतरे हैं। प्रयागराज में हिंसा की साजिश का आरोपी है जावेद मोहम्मद, जिसके समर्थन में अखिलेश ने ट्वीट किया है। ट्वीट में कई बातें उन्होंने लिखी हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बुलडोजर से सजा दी जा रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। एक बार फिर से ट्वीट बता दें, ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में लगातार हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।